हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। यार, कंपार्टमेंट एग्जाम जिसको आजकल सप्लीमेंट्री एग्जाम के नाम से जाना जाता है, ये कोई डिफिकल्ट एग्जाम नहीं होता है, लेकिन आप लोगों के पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मैं आप लोग को सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ जो कि आपके इकोनॉमिक्स क्लास 12 से रहने वाले हैं। इन सारे के सारे क्वेश्चंस को पेन डाउन कर लेना, पढ़ लेना, समझ लेना, याद कर लेना। ठीक है। सो माय नेम इज हर्ष थापर। आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएटेड टीचर एंड लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ ना एक क्विक रिवीजन नोट्स होने भी आप लोगों के पास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए क्विक रिवीजन नोट्स बनाए हैं जो कि आप लोग के इकोनॉमिक्स क्लास 12 के लिए है। बहुत ही अच्छे नोट्स है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे से ले चुके हैं पहले ही, उनका स्कोर मैक्सिमाइज हुआ अपने बोर्ड एग्जाम में। तो आप लोग भी सारे के सारे नोट्स ले सकते हो। यहाँ पे सारे के सारे टॉपिक कवर होंगे इस नोट्स में। क्विक रिवीजन में बहुत हेल्प करेगा आप लोगों की। कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए कोई ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलता, तो क्विक रिवीजन के लिए आपको लिए नोट्स बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाले। लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली है, जो कि आपका अभी 2023 बोर्ड्स में जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंगली बनाए गए हैं। दोनों इकोनॉमिक डेवलपमेंट के भी हैं, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मैक्रो इकोनॉमिक्स के भी हैं। बहुत ईजी लैंग्वेज मैंने लिखी है आप लोगों के लिए, ताकि आपको एक ही बार में सब कुछ समझ आए। तो जो भी बच्चे लेना चाहते हैं, ₹199 में अवेलेबल है, पिज्जा के प्राइस में पूरे नोट्स में आपको दे रहा हूँ, जिससे आप लोगों का कंपार्टमेंट का एग्जाम डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। ये मेरा कॉन्टैक्ट है, यहाँ पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आप लोग इसको लेना चाहते हैं, 8800797333 पर। ठीक है बच्चों। देखो बच्चों, जो पहला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में क्या डिफरेंस होता है, ये कई बार क्वेश्चन कंपार्टमेंट के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिला है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए डिफरेंशिएट लिख दिया है, इसको आप लोग एक बार पढ़ लेना, इसको पेन डाउन कर लेना। कोई दिक्कत आएगी तो आप लोग मेरे से कॉमेंट करके भी पूछ सकते हो। फाइनल गुड्स बच्चों वो होते हैं, इनको बेसिकली हम दो पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, या तो कंजम्पशन पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, या फिर हम लोग इसको इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं बच्चे जिनको हम बेसिकली फर्दर प्रोसेसिंग के लिए लेते हैं, फर्दर प्रोसेसिंग, या फिर इनको हम रीसेल के लिए लेते हैं। जो भी गुड्स हम रीसेल या फर्दर प्रोसेसिंग के लिए लेंगे उनको बोलेंगे इंटरमीडिएट गुड्स, और जो भी गुड्स हम लोग कंजम्पशन या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लेंगे उनको हम बोलेंगे बच्चों फाइनल गुड्स। ठीक है। यहाँ पे पूरा डिफरेंशिएट लिख दिया है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। कोई दिक्कत आएगी तो कमेंट करके मुझे बताना। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या रहने वाला है वो देखते हैं अब। देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन जो मैंने ढूंढा आप लोगों के लिए वो है, सेंट्रल बैंक किस तरीके से मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। देखो, सेंट्रल बैंक इंडिया में आरबीआई है। ठीक है। सेंट्रल बैंक का मेन काम क्या होता है, जो भी मनी सप्लाई हो रखी है मार्केट के अंदर उसको रेगुलेट करना। मनी सप्लाई मतलब कितना पैसा घूम रहा है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में कंट्री के अंदर, कितना पैसा सर्कुलेशन में है। ठीक है। तो बेसिकली सरकार क्या करती है, सीआरआर को बढ़ा देती है अगर मनी सप्लाई ज़्यादा हो रखी है, और अगर कम है तो इसको कम कर देती है। ठीक है। ऐसे ही ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है, रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है, क्वालिटेटिव मेजर्स होते हैं। इनकी फुल एक्सप्लेनेशन मैंने अपने नोट्स में दी है, जिनकी बात मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बताई थी। सिर्फ 199 रुपीज़ में नोट्स मिल जाएंगे आप लोग को। इस नंबर पे आप लोग को व्हाट्सएप करना है, आपको नोट्स मिल जाएंगे, सब चीज़ की एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी। क्विक रिवीजन नोट्स है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आप लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, डिफरेंशिएट बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस होता है, ये क्वेश्चन भी कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कंपार्टमेंट के लिए। ठीक है। कंपार्टमेंट में कई बार ये एग्जाम पूछा गया। यहाँ पे दोनों का डिफरेंशिएट लिख दिया है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, पेन डाउन कर लेना। कोई दिक्कत आएगी तो कमेंट करके मेरे से पूछ लेना। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ऑटोनोमस और एकोमोडेटिंग आइटम्स क्या होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो तरह की आइटम्स होती हैं। एक होती है ऑटोनोमस जो अपने आप होती है, एक होती है एकोमोडेटिंग जो कि बेसिकली सरकार करती है बीओपी को ठीक करने के लिए। ठीक है। यहाँ पे डिफरेंशिएट लिख दिया है, इसको भी आप लोग एक बार पढ़ लेना। फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, गवर्नमेंट बजट के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। मोटे मोटे मैंने यहाँ पे सारे ऑब्जेक्टिव्स लिख दिए हैं, इनकी फर्दर एक्सप्लेनेशन आपको नोट्स में मिल जाएगी। आप लोग नोट्स के लिए मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए। यह बच्चों, प्रिकॉशंस वाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। जब भी हम लोग नेशनल इनकम निकालते हैं एक्सपेंडिचर मेथड से, तो क्या क्या प्रिकॉशंस होते हैं, ये क्वेश्चन भी कई बार आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आया है। ठीक है। एक्सपेंडिचर मेथड से जब भी हम लोग क्या निकालते हैं बच्चों, नेशनल इनकम निकालते हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। ये सारी बातें वो होती है, एग्जामिनर कई बार पूछता है आप लोगों से। सेवंथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस जीडीपी अ गुड इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर। क्या जीडीपी एक अच्छा इंडिकेटर है वेलफेयर का। तो यहाँ पे मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कि ये क्यों नहीं है एक अच्छा इंडिकेटर। ये एक अच्छी क्लियरिटी नहीं देता बेसिकली वेलफेयर को लेके। एट्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड। एग्रीगेट डिमांड वाले चैप्टर का क्वेश्चन है ये। ठीक है बच्चों, की एक्सेस डिमांड को कैसे रेगुलेट करते हैं बेसिकली। यहाँ पे सारे पॉइंट्स लिख दिए हैं, फर्दर एक्सप्लेनेशन आपको नोट्स में मिल जाएगी इंडिया के अंदर। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट्स लिख दिया, जमींदारी सिस्टम होता था, फोर्स कमर्शियलाइजेशन था, पार्टीशन के चक्कर में हमें काफ़ी लॉस हो गया, और इरिगेशन फैसिलिटी और टेक्नोलॉजी अच्छी नहीं थी इंडिया के अंदर।
10th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। बेसिकली जो 5 ईयर प्लान्स बनते हैं इंडिया के अंदर, उनका गोल क्या होता है। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है कंपार्टमेंट में। तो ये सारे के सारे मैंने पॉइंट्स लिख दिए हैं, फर्दर एक्सप्लेनेशन आपको नोट्स में से मिल जाएगी। 11th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के ऊपर। ये क्वेश्चन भी कंपार्टमेंट एग्जाम में कई बार पूछा गया है। यहाँ पे लिख रखा है कि क्या क्या इंपैक्ट पड़े थे। कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट पड़े थे, जैसे जीडीपी बढ़ गई थी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एनकरेज हो गई थी, बेसिकली फिजिकल डेफिसिट ठीक हो गया था इंडिया के अंदर, इन्फ्लेशन रेट काफी हद तक कम हो गया था। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी थे कि एग्रीकल्चर सेक्टर को इग्नोर कर दिया उन्होंने एलपीजी में, ग्रोथ इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, अनइवन थी, अमीर अमीर होता गया और गरीब गरीब होता गया बेसिकली। 12th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज द रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का क्या रोल होता है। इससे प्रोडक्शन बढ़ती है, इमोशनल और फिजिकल एनवायरनमेंट अच्छा होता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती है, इनोवेटिव स्किल्स होती है और सोशल जस्टिस और इक्वालिटी बेसिकली देखने को मिल जाती है। 13th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। अनएम्प्लॉयमेंट के क्या क्या रीजंस होते हैं, क्या क्या कॉजेज होते हैं इंडिया के अंदर, वो सारे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। कई बार ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है कंपार्टमेंट के, ठीक है। इस सारे रीजंस को पेन डाउन कर लेना। 14th और लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन द रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। रूरल डेवलपमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है इंडिया के अंदर, जैसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को लेके बहुत दिक्कत आती है, डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज नहीं हो पाते यहाँ पे, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, लैंड रिफॉर्म्स नहीं होते यहाँ पे, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा हो रखी है इधर रूरल डेवलपमेंट और रूरल एरियाज के अंदर। ये सारी जो चीज़ें हमें रोकती है रूरल डेवलपमेंट को करने में, या रूरल डेवलपमेंट इससे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है बच्चों। आप ये सारे के सारे क्वेश्चंस को पेन डाउन करना, पढ़ना, समझना और याद करना। बाकी नोट्स के लिए आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको नोट्स दे दूंगा, क्विक रिवीजन नोट्स है, डेफिनेटली आप लोग की प्रैक्टिस इससे हो जाएगी। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आप लोगों से पहले मिलती रहे। थैंक यू।